अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे पास बुक है जू 505 और हमने पढ़ना है माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट के बारे में हमने आज कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो इसकी डिस्कस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो माइक्रोफिलामेंट है उसका साइज़ क्या होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो माइक्रोफिलामेंट है वो साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फिलामेंट होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसके अलावा हमारे पास होते हैं भाई इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट माइक्रो और माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये 3 चीज़ें होती हैं। हम अभी पढ़ लेते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। इसका साइज़ होता है ऑलमोस्ट 8 नैनोमीटर तक। इसका जो डायामीटर है उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, ये जो है ग्लोब्यूलर सब यूनिट है ऑफ एक्टिन प्रोटीन, यानी कि एक्टिन प्रोटीन का ग्लोब्यूलर सब यूनिट जो है, सॉरी, एक्टिन प्रोटीन जो है वो इसका ग्लोब्यूलर सब यूनिट है। आई वाज जस्ट, दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक। मीन्स टू से इसका क्या है कि एक्टिन प्रोटीन के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो मिलकर एक पूरा माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल हेलिकल फिलामेंट होता है वो, ये हमने याद रखना है कि वो हेलिकल की फॉर्म में होता है। और हेलिकल की फॉर्म में होने का क्या मतलब है कि वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुआ होगा। ठीक है, पहले उसके फिलामेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ चेन्स बनाएंगे। ठीक है, जब वो चेन बना लेंगे तो वो बिल्कुल एक रोप की तरह, एक रस्सी की तरह एक दूसरे के ऊपर जो है वो ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे रस्सी ने अपने आप को लपेटा होता है ना, एक दूसरे के एक एक थ्रेड ने दूसरे थ्रेड के ऊपर, बिल्कुल वैसे जो है ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किए होंगे। इसका मतलब ये है कि वो हेलिकल फॉर्म में होंगे। टू स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ये हमने देख लिया। इसका फंक्शन क्या होता है? अमीबॉयड मूवमेंट होती है। पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम इसके फंक्शन पे आएंगे। स्ट्रक्चर में अगर आप ये पिक्चर देखें तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर इसके ऊपर ये आपको फिलामेंट लाइक चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो फिलामेंट लाइक आपको चीज़ दिख रही है, इसका मतलब ये इसी फॉर्म में जो है एक दूसरे के ऊपर रोटेट हुआ होता है और वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बना रहा होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि भाई ये जो है ना डबल हेलिक्स बनाते हैं, और ये एक्टिन फिलामेंट से बने होते हैं। इसका जो एक मोनोमर है वो एक्टिन फिलामेंट का ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये मोनोमर्स है। ठीक है, वो एक दूसरे को रस्सी की तरह एक दूसरे के ऊपर लपेटते हैं और वो एक रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो टाइटली कॉइल्ड है एक दूसरे के ऊपर। हम इसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे कि भाई इसका क्या क्या फंक्शन होता है सेल के स्ट्रक्चर में, शेप में, इसके क्या क्या रोल हैं जो इसने सेल में परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहली बात, अमीबॉयड मूवमेंट इसकी वजह से होती है। सेल की जो भी अमीबॉयड मूवमेंट है वो माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। ठीक हो गया। उसके बाद सेल मोटिलिटी, जो सेल मूवेबल होते हैं, प्लांट सेल तो नहीं, उनको मोटिलिटी में जो है बहुत हद तक हेल्प करने वाले जो हैं वो होते हैं माइक्रोफिलामेंट। उसके अलावा सेल के अंदर की जो मोटिलिटी है उसमें भी ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में इनका कलेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, कि एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प कर रहे होते हैं और एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा सेल की शेप बनाने में, उस शेप को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल होता है। सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और उसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी में, यानी कि अगर सेल को, जैसे कि सेल डिवीजन में होता है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उस चीज़ में इनका बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद मैकेनिकल स्टेबिलिटी, के प्रेशर के अगेंस्ट उसको, उसकी जो रेजिस्टेंस है, सेल की जो रेजिस्टेंस है वो इसकी वजह से होती है। अगर सेल पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वो उसको रेजिस्ट करेंगे और सेल की जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो उसके अंदर चीज़ें हैं, उसको प्रेस होने से बचाएंगे। तो वो जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है और सेल कंट्रैक्टिलिटी है, इसके बहुत बड़ा रोल जो है माइक्रोफिलामेंट्स परफॉर्म करते हैं। That was lecture number 31. We will be studying more in the next coming videos.